भट्टी साहब, वैसे तो आपको जरा मोहतात अब हो जाना चाहिए, क्योंकि तारिक फजल चौधरी साहब की हुकूमत है और उनका हल्का भी इस्लामाबाद में है, और उन्होंने अभी बताया कि उनकी हुकूमत बहुत बाख्तियार है। तो अपना तजिया पेश करते हुए जरा एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़िएगा। रिहाइश तो वैसे नहीं, आपकी भी भट्टी उधर साहब ही है, जो भी लेकिन फिर कहें, भी जरा भट्टी एहतियात साहब जो कीजिएगा। भी कहें, भट्टी साहब जो भी मुझे ये कहें, बता दें। इन्हें एमनेस्टी हासिल है। ठीक है, अच्छा, इनको एमनेस्टी है, ठीक है। वो भट्टी साहब आपको पता ताकतवर आदमी है, लेकिन भट्टी साहब मुझे ये बता दें कि आज अगर मफाहमत नहीं हो रही बहुत से मामलात के ऊपर, सिक्योरिटी के मामलात है वो आपके सामने है, मईशत के ऊपर है, अगर वाकई हमारे मुल्क के अंदर एक बात है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट भी समझती है कि बड़ी वसी बुनियाद पर एक कंसेंसस होना चाहिए, मफाहमत होनी चाहिए, उसके अंदर रुकावट कौन है? हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि इमरान खान एक बहुत बड़ी रुकावट है या उनकी जमात रुकावट है। इमरान खान साहब कहते हैं इनसे बात नहीं हो सकती जब तक इलेक्शन ना हो। तो मफाहमत में रुकावट कौन पैदा कर रहा है आपके नजदीक? देखिए, मेरे लंदन से हमसे बराह रास्त, यानी आकाओं के देश में से हम महकूमों से बराह रास्त मुखातब होने वाले अजीम इंसान, आपके सवाल पे आने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तक मेरा भाई मोहसिन बेग, पता है आपको ये बुरे वक्त का मेरे मोहसिन है, जब तक मेरा भाई मोहसिन बेग अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दे, आपकी साजिशें नाकाम होंगी। मैं दूसरी बात यह है कि मैं डॉक्टर फजल चौधरी साहब से इब्तदा करना चाहता हूं, और उनकी, यानी आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं 27 किलोमीटर वाली में हूं, तो उन्होंने आज एक बहुत खूबसूरत जुमला कहा है कि जब बंदा इक़्तिदार में हो और इक़्तिदार से निकलने के बाद वो ये कहे कि मेरे पास इख्तियार नहीं था, तो ये सियासी, आइनी और इखलाकी बददियांती है। भाईजान, ये मेरा भी यही है कि कोई एक तो हो जो बाहर आके कहे कि भाई सारी नाकामियां मेरी थी, सारी कामयाबियां मेरी थी। कोई एक हमें नहीं मिलता ऐसा। और ये जुमला अपने पास रिकॉर्ड करके रखिएगा, शायद हमें अपने भाई तारक फजल चौधरी साहब को कहीं सुनाना पड़ जाए। दूसरी बात यह है कि खूबसूरती देखिए इस मुल्क की कि आज इमरान खान कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे से हट जाए तो पीडीएम हुकूमत गिर जाएगी। कल ये कह रहे होते थे कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे से हट जाए तो इमरान हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। दूसरा, आपने एक और बड़ा जुमला बोला कि पीडीएम के पास है क्या। वो मुझे फिल्म याद आ गई जिसमें वो सारे गिनवा के एंड पे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है, और वो आगे क्या जवाब देता है वो आपको पता ही है। ना बयानियाँ हैं, ना कारकर्दगी है, ना रोड मैप है, ना विजन है, ना पॉलिसी है। अब आ जाए कि मफाहमत में कौन है जो रुकावट बन रहे हैं। ये सारे भाईजान आपने देखा है, पिछले 4 साल हो गए हैं, 8 महीने मेरे ख्याल से इनको हो गए हैं, पौने 4 साल इमरान खान साहब को थे। किसी एक पर, पाकिस्तान पर ये इकट्ठे हुए, मईशत पर ये इकट्ठे हुए, कश्मीर पर ये इकट्ठे हुए, टड्डी दिल पर ये इकट्ठे हुए, कोरोना पर ये इकट्ठे हुए, जीबी मामले पर क्या ये इकट्ठे हुए, सैलाब पर क्या ये इकट्ठे हुए, किसी आफत पर, किसी खुशी पर, किसी गमी पर ना इकट्ठे इन्होंने होना है, ना होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसमें से आप मार्जिन दे दें जिसको जितना आपका एक अपना तजिया होगा कि उसमें कौन ज़्यादा कसूरवार है, कौन कम। मेरा एक अपना है कि उसमें कौन, लेकिन कसूरवार सारे हैं। और बदकिस्मती से आज हम जिस जगह पहुंचे हुए ना 2023 के शुरू के आज के अगर हालात देख ले, मुझे जरा आज बताए ना कि आज कौन रुकावट है। अगर चले मुल्क के बारे में सोचा जाए, इलेक्शन भी होना है, वो जो जीतेगा उसको इक़्तिदार में भी आने का हक है, लेकिन आज कौन रुकावट है? भाईजान, अगर तो पीडीएम की, जाहिर है इमरान खान साहब का उसमें बहुत बड़ा किरदार है इसमें, लेकिन अगर पीडीएम का हम तजिया, पीडीएम का पैमाना लें जो ये अपोजिशन में थे, तो हुकूमत रुकावट है। हुकूमत को बड़ा दिल करना चाहिए, हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए। जो जितने केसेस झूठे सच्चे वो एक अलहदा बात है, जितना जमा तफरीक इस वक्त हो रही है वो इसके बाद कौन बैठेगा एक दूसरे के साथ। मामलात जहाँ तक पहुँचे हुए हैं, कौन बैठेगा एक दूसरे के साथ, लेकिन बैठना चाहिए यार। हम जो हाल मैं अभी बता रहा था, जो हाल 2023 के शुरू में हम पहुँचे हैं, जो हाल आज हमारा है, हमारी मईशत का, यानी मुल्क अगर टेक्निकली डिफ़ॉल्ट नहीं कर चुका तो गरीब आदमी कर गया टेक्निकली डिफ़ॉल्ट, सफ़ेद पोश कर गया टेक्निकली डिफ़ॉल्ट, इंडस्ट्री कर गई है टेक्निकली डिफ़ॉल्ट,
और आटा, गंदम, ज़रूरियात ज़िंदगी टेक्निकली हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। और ताजर, ब्यूरोक्रेट्स, तनख्वाहदार, सारे जितने भी हैं जो तनख्वाह पे गुजारा करते हैं या जो रिज़्क़ हलाल खाते हैं, वो आज उनसे पूछ लीजिए कि वो सारा महीना किस तरह खींच खींच के सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बुरी सिचुएशन है, इस पर इकट्ठे तो होना चाहिए। आप कहते हैं जिम्मेदार सारे हैं, मतलब सियासी जमातें या सियासी कायदीन जिम्मेदार